Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Smart Skills of English. आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 9 शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल कुछ इस तरह डिफाइन होते हैं। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। यानी आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी, एन एप्पल, एन आई, द अर्थ। अब जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, सबसे पहले जो मैं कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ आपको वो होगा हमारा यूज़ ऑफ ए। यानी ए के बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, ए हमारा कहाँ पर यूज़ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कुछ डेफिनेशन ये है, ए इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट बिगन्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिससे पहले ए की यानी कॉन्सोनेंट साउंड की आपको वॉइस मिलेगी, उसमें आपने ए यूज़ करना है। इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड जस्ट लाइक एज बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, दे आर ऑल कॉन्सोनेंट्स एंड ए कम्स बिफोर द नाउन। इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड अगर आपके पास आ सकता है कॉन्सोनेंट में से, जस्ट लाइक डी, एफ, तो आपने ऑब्वियसली आपने ए ही यूज़ करना है। ठीक है, तो ये था हमारा ए का कॉन्सेप्ट। अब मैं शेयर करूँगी ए की एग्जाम्पल्स आपके साथ। यूज ऑफ ए में जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं उसमें देखें, फर्स्ट वन इज अ कैट, सी ए टी कैट। सी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, सो वो यूज ए। अ बर्ड, a house, a table, these are all consonant words. Consonant words जो होते हैं जैसे C, H, B, T, they are all consonant words, so वो use A। ठीक है, ये था आपका A का कॉन्सेप्ट। आपको ये बात याद रखनी है कि जहाँ जहाँ consonant words यूज होंगे आपने A यूज करना है। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपने यूज़ ऑफ एन के कॉन्सेप्ट की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को इस चीज़ों में बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझाऊंगी कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब यूज़ ऑफ एन क्या है? एन यूज बिफोर अ वर्ड दैट वोवल साउंड एक्सप्रेस। इफ द नाउन स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड ए, ई, आई, ओ एंड यू, एंड कम्स बिफोर द नाउन। अगर कोई भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपके पास सबसे पहले वोवल मिल रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई वर्ड्स मिल रहे हैं, तो आपने डेफिनेटली एन यूज करना है। जैसे अब हम देखते हैं, ए है, एन है आपके पास, तो आपके पास दूसरा वर्ड ए से स्टार्ट होता है, एप्पल, सो वी यूज एन एप्पल। एन आई, तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स होंगी वो आपकी एन की होंगी। मजीद मैं आपके साथ इसकी शेयर करती हूँ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Example, an apple, an orange, an egg, an aunt. These are all vowel words. So we use of an. हमने इसलिए इसमें an यूज़ किया है बिकॉज इसमें आपको नज़र आ रहा होगा सारे जो वर्ड्स हैं वो वोवल हैं। ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट यूज़ ऑफ an का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, यूज़ ऑफ द। द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, द की स्पेशलिटी है और ये मैं आपको बताऊंगी कि द कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। हम जो है द ऑल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। इट डज नॉट मैटर वेदर द नाउन आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। अब जो यूज़ ऑफ द है हमने इन फ्रंट ऑफ नाउन के साथ यूज़ करना है, नो मैटर कि वो आपका नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, या स्पेसिफिक है या यूनिक है, आपने उसके साथ जो है द यूज़ करना है। अब देखें, द अर्थ, द मून, द एयर, द सन, द CEO, द प्रेजिडेंट, ये सारी वैसे हमारी स्पेशल चीज़ें हैं। द अर्थ ज़मीन एक है, हवा, चांद, सितारे, इन सब के साथ हमने द यूज़ करना है। ठीक है, ये था आपका यूज़ ऑफ द का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा, यूज़ ऑफ द, ए, एन। इसके साथ साथ मज़ीद ये कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।